किशोर की बात सुनकर सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे किशोर की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, बल्कि उसकी बात सुनने के बाद सुहाना को गुस्सा आ रहा था। उसने किशोर पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो किशोर? तुम काकी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? सुहाना का गुस्सा देखकर किशोर और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दीदी ये सच है, मुझे लगा आप मुझे बचा लेंगी, लेकिन आप मुझे खुद उनके पास ले जा रही हैं। सुहाना अपने गुस्से को संभालते हुए सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ? एक बच्चे पर चिल्ला रही हूँ, मुझे तो उसे समझाना चाहिए। तभी सुहाना ने किशोर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखो किशोर, तुमने जिस औरत को देखा होगा, हो सकता है वो मेरी काकी की तरह लगती होगी, लेकिन वो काकी नहीं हो सकती। मेरी काकी किसी को क्यों मारेंगी? इस पर किशोर ने सुहाना का हाथ हटाते हुए कहा, दीदी वो आपकी काकी ही थी, इसीलिए आप उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी दोनों आँखों से उनका चेहरा देखा था, उस दिन वहाँ पर वही थी। किशोर की बातों को सुनकर सुहाना का सर घूमने लगा। उसे किशोर की आंखों में खौफ के साथ सच्चाई भी नजर आ रही थी। वो किशोर की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं किशोर को कैसे समझाऊं? उस दिन काकी तो लॉज में ही थी। सुहाना सोचते सोचते रुक गई। सुहाना का चेहरा देखते हुए किशोर ने कहा, मुझे पता है दीदी, आप यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपकी रिश्तेदार हैं। जैसे मैं अपने पापा पर भरोसा करता हूँ, वैसे ही आप भी काकी पर भरोसा करती हैं। लेकिन दीदी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सुहाना अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने किशोर से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो किशोर, मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि वो औरत काकी नहीं थी। तुम तब तक खुद का ध्यान रखना। इतना कहकर सुहाना लॉज की तरफ चल पड़ी। उसे बार बार किशोर की बातें परेशान किए जा रही थी। उसने खुद से कहा, ऐसा कैसे? काकी, डायन? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? काकी तो मेरी माँ जैसी है। तभी सुहाना का अंतर्मन उसे याद दिलाने लगा, काकी उसकी सगी माँ तो नहीं है। उसकी सगी माँ ने उसकी मदद आज तक नहीं की, तो भला काकी क्यों करेंगी? सुहाना अपने अंतर्मन की शंका से जूझती हुई रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसका सर भारी होने लगा। पेड़ के नीचे बैठते ही उसने खुद से कहा, लेकिन किशोर झूठ क्यों बोलेगा? आखिर वो काकी पर बिना बात के इल्जाम क्यों लगाएगा? आखिर उसने अपना पिता खोया है, एक बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? इसका मतलब कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा है, कहीं काकी? ये ख्याल आते ही सुहाना की रूह कांप उठी। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन काकी कैसे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तभी अचानक सुहाना के दिमाग में एक और बात आई। उसने कहा, पर जब भी मेरा सामना उस डायन से हुआ है, काकी मेरे साथ नहीं होती थी। जब वो अकेली होती है तब वो कहीं डायन? इससे पहले वो कुछ और सोच पाती, वो तुरंत खड़ी हुई। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं और नहीं सोचना चाहती। मेरी जिंदगी में परेशानियाँ इतनी है कि उसे सुलझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं लौट जाकर खुद काकी से बात करूंगी इसके बारे में। सुहाना अब एक पल भी जाया नहीं करना चाहती थी। सुहाना वहाँ से तुरंत निकल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद सुहाना लॉज वाली गली तक पहुँच गई। लॉज की तरफ कदम बढ़ाते हुए सुहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, लेकिन मैं काकी से क्या पूछूंगी? कैसे उनसे कहूंगी? हे भगवान, मेरी मदद करना। ये सब सोचते सोचते सुहाना लॉज के गेट के पास पहुंची। वो जैसे ही गेट से होते हुए लॉज की तरफ जा रही थी, उसे 2 काम करने वाले लड़के दिखे जो बागीचे में सफाई कर रहे थे। तभी उनकी बातें सुहाना के कानों में पड़ी। अरे, तुमने सुना है उस औरत के बारे में जो मालिक के दोस्त के साथ रहती है? पहले लड़के ने कहा। इस पर उसके साथी ने कहा, हाँ हाँ भैया, अरे वो वही काकी ना जो सुहाना मैडम के साथ रहती है। काकी का नाम सुनते ही सुहाना अपनी जगह पर रुक गई। वो वहीं बागीचे के पास वाली दीवार से सटके उनकी बातें सुनने लगी। तभी उस लड़के ने कहा, सुहाना मैडम तो भली लगती है, लेकिन ये काकी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। लड़के की बात सुनकर उसके साथ वाले लड़के ने चौंकते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। मैंने उन्हें खुद आधी आधी रात को किसी से फोन पर बात करते हुए देखा है। तभी दूसरे ने कहा, अरे भैया, मैंने तो उन्हें आधी रात को अकेले लॉज से बाहर जाते हुए भी देखा था। चुपके से निकल जाती थी जब सुहाना मैडम बाहर होती थी। उन काम करने वाले लड़कों की बातें सुनकर सुहाना हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या काकी आधी रात को बाहर जाती थी? लेकिन उन्होंने मुझे तो कभी नहीं बताया। आखिर काकी कहाँ जाती थी और किससे मिलने जाती थी? सुहाना ने एक पल सोचा कि वो जाकर उन काम वाले लड़कों से पूछे, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। सुहाना के मन में अब कई सारे सवाल इकट्ठे हो चुके थे।
वो सारे सवालों का जवाब जानना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि काकी आराम से सो रही थी। सुहाना काकी का चेहरा देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसका मन पिघल गया। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं काकी से ये सब नहीं पूछ सकती हूँ। काकी मेरी माँ जैसी हैं, वो कैसे कर सकती हैं ऐसा कुछ। जहाँ सुहाना अपने मन में कई सारे सवालों के साथ लॉज के कमरे में खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ आदित्य के घर में आदित्य भी परेशान था। आदित्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरे घर में कुछ ढूंढ रहा था। तभी कुसुम ने आदित्य को परेशान देखा तो उसने पूछा, आदित्य क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ना, मैं ढूंढ के देती हूँ। तुम क्यों खुद की तबीयत खराब कर रहे हो? लेकिन आदित्य ने कुसुम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने ही काम में मग्न था। आदित्य ने उस रात को याद करते हुए मन ही मन कहा, उस रात को मैं लॉज से लौटकर कुसुम से मिला, तब वो फोटो मेरे हाथ में ही थी। उसके बाद क्या हुआ था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तभी कुसुम किचन से बाहर भिन्नाते हुए आई। उसने आदित्य से कहा, अरे क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ। इस पर आदित्य ने कहा, उस दिन जब मैं लॉज से लौटा था तब मैंने तुम्हें कोई फोटो दिया था क्या? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं दिया तुमने मुझे। वैसे किसकी फोटो थी? कुसुम ने सोचते हुए पूछा। ये सुनकर आदित्य फिर से अपने आसपास ढूंढने लगा और तभी कुसुम को अचानक कुछ याद आया। वो तुरंत अपने कमरे में गई और अलमारी से एक फोटो निकाली। उसने वहीं से चिल्लाया, सुनो, जरा इधर आओ, वो फोटो मिल गई। कुसुम की आवाज सुनकर आदित्य तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। उसने कुसुम के हाथ में वही चंदा वाली तस्वीर देखी। उस फोटो को लेते हुए आदित्य ने कहा, ये अलमारी में कैसे आई? इस पर कुसुम ने कहा, उस दिन आपने इसे हॉल में गिरा दिया था तो मैंने ही इसे अलमारी में रख दिया था। आदित्य उसी फोटो को घूरता रहा। कुसुम भी उसे शक भरी नजरों से देखती रही। एक तरफ आदित्य के घर में जहाँ ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब से दूर जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। कुछ लोग हाथ में फूलों की थाली और हाथ में वरमाला लिए खड़े थे। मंदिर बहुत छोटा सा था। इन सब चहल पहल के बीच एक लड़की दुल्हन के लिबास में मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। तभी वहाँ खड़े पंडित ने कहा, समय बीत रहा है, कोई वर को लेकर आओ। वधू मंदिर के पास आकर पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा ना पंडित जी? इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उस लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। लोग वहीं खड़े खड़े बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते सेहरा बांधे दूल्हा भी वहाँ पहुँच गया। पंडित जी ने शादी की विधि शुरू की, लेकिन तभी वहाँ का माहौल अचानक से बदल गया। मंदिर के आसपास अंधेरा छाने लगा और तभी एक भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हवाएं तेज होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज आंधी आने वाली हो। वधू ने दूल्हे का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? और तभी एक आवाज सबको सुनाई दी, तुम्हारी मौत। ये आवाज ऊपर से आ रही थी। जैसे ही सबने आसमान की तरफ देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान में एक औरत अपनी लंबी काली चोटी हवा में लहराते हुए उड़ रही थी। उसके लंबे काले नाखून थे और पैर मुड़े हुए थे। उस औरत को देखकर एक आदमी जोर से चीख पड़ा, डायन भागो। तभी उस डायन ने हंसते हुए कहा, मुझसे कोई नहीं बच सकता। इतना कहकर तभी वो हवा में लहराती हुई धीरे धीरे पीछे मुड़ी। जैसे ही उस डायन का चेहरा दिखा, सभी लोग चीखते हुए भागने लगे, डायन डायन भागो भागो यहाँ से। उस डायन की आंखें सुर्ख लाल थी, लेकिन तभी अचानक से सुहाना की नींद खुल गई। वो चिल्लाते हुए बेड से उठ बैठी नहीं और जोर जोर से हाँफने लगी। वो पसीने से लथपथ थी। वो बेड पर बैठी बैठी कांपने लगी। उसने घबराते हुए खुद से कहा, वो डायन एकदम काकी जैसी क्यों दिखी मुझे? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? और ये कैसा सपना था? ये किसकी शादी थी? तभी सुहाना की नजर घड़ी पर पड़ी तो देखा रात के 12 बज रहे थे। सुहाना उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर आसमान पर आज पूर्णिमा का चांद पसरा हुआ था। सुहाना ने खुद से मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही रात में सब कुछ बदल रहा हो। यूं अचानक किशोर के पिता की मौत और किशोर का काकी पर इल्जाम लगाना। लेकिन वो काम करने वाले लड़के भी तो यही कह रहे थे कि काकी रात को बाहर जाती है। सुहाना असमंजस में पड़कर काकी की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि काकी अपने बिस्तर पर मुंह ढककर सो रही थी। सुहाना ने खुद से कहा, अब जो भी हो मैं काकी से ही पूछ लूंगी, आखिर चक्कर क्या है, वो कहाँ जाती है रात को। सुहाना फिर से हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे काकी के पास गई। उसने चादर को देखते हुए कहा, ये काकी इतनी पतली क्यों लग रही हैं?
और तभी सुहाना अचानक से चौंक गई। उसने कहा, कहीं काकी? कहते हुए सुहाना ने बिना सोचे तुरंत चादर हटा दिया। चादर के हटते ही सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वहाँ काकी नहीं बल्कि उनकी जगह पर कुछ तकिए रखे हुए थे, जिसे देखकर सुहाना घबराहट के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसने हकलाते हुए कहा, काकी सच में यहाँ नहीं है? इसका मतलब यही है कि वो लड़के सच कह रहे थे। आज मैं पता लगा कर रहूंगी काकी के बारे में। इतना कहकर सुहाना भी लॉज से निकल पड़ी। लॉज से बाहर आने के बाद सुहाना ने अपने चारों ओर देखा। उसने खुद से कहा, अब मैं काकी को इतनी रात को कहाँ ढूंढूं? मुझे पता भी नहीं है कि काकी कहाँ जा सकती हैं। सुहाना ने अपनी नजर हर तरफ दौड़ाई। तभी चांदनी रात में सुहाना को एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे दिखा। वो आदमी वहाँ बैठे बैठे कुछ कर रहा था। सुहाना तुरंत उस आदमी की तरफ भागकर गई। वो आदमी अपनी पोटली में से कुछ निकाल रहा था। अचानक उसने सुहाना को देखकर बोला, अरे कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सुहाना ने हिचकिचाते हुए पूछा, जी आपने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा है? वो आदमी हैरान होकर बोला, औरत? वो भी इस वक्त कुछ खास याद नहीं। उस आदमी की बात सुनकर सुहाना वहाँ से जाने लगी। तभी उस आदमी ने सोचते हुए कहा, जरा रुको तो। उस आदमी ने खड़े होकर कहा, कुछ देर पहले यहाँ से एक औरत शमशान घाट की तरफ गई थी। उसे देखकर मैं जैसे ही उठकर बैठा, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो गई थी। सुहाना उस आदमी की बात सुनकर चौंक गई। वो उस आदमी को शुक्रिया कहकर वहाँ से तुरंत शमशान घाट की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने खुद से कहा, लेकिन शमशान घाट क्यों? आखिर काकी को इस वक्त वहाँ क्या काम हो सकता है? और क्या वो काकी ही होंगी जिसे इस आदमी ने देखा? काफी देर सोचने के बाद जैसे तैसे सुहाना जंगल से होते हुए शमशान घाट के पास पहुंची। वहां पहुंचते ही सुहाना को किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी। सुहाना घबराते हुए झट से एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। उसने उसी पेड़ के पीछे से शमशान घाट की तरफ देखा, लेकिन जो सुहाना ने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर सुहाना की रूह कांप उठी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शमशान घाट में एक आदमी हवा में उड़ रहा था और उसकी गर्दन के चारों ओर वही काली चोटी लिपटी हुई थी। सुहाना जैसे जैसे चोटी को देख रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे होते जा रहे थे। तभी उसने देखा कि हवा में काकी बिना किसी सहारे के खड़ी हुई थी। ये देखकर सुहाना की रूह कांप उठी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो काकी है। काकी हवा में छटपटा रहे आदमी का गला घोट रही थी। उनकी आंखें एकदम लाल थी, जो सुहाना को दूर से ही दिख रही थी। डरी सहमी सुहाना ये सब पेड़ के पीछे से ही देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि काकी अपनी लंबी काली चोटी से उस आदमी को जमीन पर पटक पटक के मार रही थी। उनकी भयानक हंसी पूरे शमशान घाट में गूंज रही थी। तभी काकी ने हंसते हुए कहा, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उस पर मेरी नजर पड़ेगी और मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। इतना कहकर काकी ने उस आदमी को अपनी चोटी से उठाकर हवा में उछाल दिया और उसी के साथ वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया। ये सब देखकर सुहाना से अब रहा नहीं गया। वो तुरंत वहाँ से भागने लगी। सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि वो आखिर किस तरफ दौड़ रही थी। उसके दिमाग में बस काकी का वो डायन वाला रूप ही बार बार घूम रहा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? आखिर काकी कैसे वो डायन हो सकती है? नहीं, नहीं। सुहाना रोते रोते जंगलों में पागलों की तरह भागने लगी। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा और गड़गड़ाते हुए बादल बरसने लगे। तेज बारिश में सुहाना भीगती हुई लॉज की तरफ भागने लगी। सुहाना जैसे ही लॉज के गेट पर पहुंची, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने खुद से कहा, आखिर काकी ने ये सब मेरे साथ क्यों किया? आखिर क्यों? क्या सुहाना काकी का सामना कर पाएगी? आखिर क्यों काकी ने ये राज सुहाना से छुपा कर रखा? आखिर क्या है काकी के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना केवल पॉकेट